हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें, तो उस पर आपको मेथड समझ लग जाएगा, क्योंकि हमारा आज मेथड यूज़ होने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं और इसे हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 माइनस एक्स, तो इसे हम लेट कर लेते हैं। दिस इज़ अ थर्ड इक्वेशन। अब जो हमने y की वैल्यू निकाली है उसे हम फिल कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। पुट y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब देखो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है, तो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ आ जाएगा x नेगेटिव 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4। तो x प्लस एक्स 2x, 4 प्लस 14, तो 2x इक्वल टू 18। तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड में। तो यहाँ हम लिख देंगे पुट x इन इक्वेशन थर्ड। तो y 14 माइनस एक्स है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। तो 14 माइनस 9, तो 14 माइनस 9 हमारे पास क्या आ गया, 5। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल सिंपल है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और सेकंड क्वेश्चन है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो यहाँ हम देखो, यहाँ हमारे पास s माइनस टी है। आप s की वैल्यू निकाल लो, चाहे t की भी निकाल लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही आंसर आएगा। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 प्लस टी। तो इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड बोल लेंगे। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर देना सेकंड में। तो पुट s इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब सेकंड इक्वेशन में फिल करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, s बाई 3 है, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 और t बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, तो यहाँ इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 प्लस टी और यहाँ 3 इंटू टी डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 2t प्लस 3t और 6 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 6 36। तो 3 प्लस 2 5t, 36 माइनस 6, 36 माइनस 6 हमारे पास हो गया 30। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिवाइड बाई 5। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। 5 6 द 30। अब t की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है, थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, पुट t इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 3 प्लस टी, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, तो 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो ये है हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इसे फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो फिर वही पहले हम इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो नेगेटिव y हमारे पास आ जाएगा 3 नेगेटिव 3x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से नेगेटिव बाहर निकाल देंगे, तो ये 3x पॉजिटिव हो जाएगा और 3 नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब y की वैल्यू फिल कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो पुट y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल टू 9,
9x3, y की वैल्यू है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ हमारे पास आ गया 9x, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 9x, और नेगेटिव यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव 9। ठीक है, 9x के साथ 9x कैंसिल, ये तो हमारे पास x ही रिमूव हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 9 इक्वल टू 9। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमने बोलना है, लिखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, काफ़ी वैल्यू आ जाएंगी तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, जो हमने 3.1 में किया था, इसका a1/a2, b1/b2 और c1/c2 देखो तीनों ही इक्वल आ जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। पहले तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 10, यहाँ 3y/10 और यहाँ 13/10। तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y/10, 13/10, 10 के साथ 10 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इसे इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। इसी तरह फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन है 0.4, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10, 0.5 इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 10, और 2.3 यहाँ भी आ जाएगा 10। तो 10 एलसीएम 4x, 5/10 और 23/10, 10 के साथ 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4। अब हम थर्ड इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे y की, तो हमारे पास क्या आएगा 3y 13 माइनस 2x, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। इसे हम इक्वेशन 5 लेट कर लेते हैं। अब y की वैल्यू फिल करेंगे फोर्थ इक्वेशन में। ठीक है, तो फ्रॉम फोर्थ, तो ये हमारे पास है 4x प्लस 5y, y की वैल्यू है 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 4x, तो 13 इंटू 5 65 माइनस 10x डिवाइड बाई 3। ठीक है, और ये 3 एलसीएम आ गया, 4 इंटू 3 12x प्लस 65 माइनस 10x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 23। तो 12x माइनस 10x 2x प्लस 65 23 इंटू 3, तो 2x प्लस 65 23 इंटू 3 69, 69 माइनस 65 तो 4, तो डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब x की वैल्यू फिल करेंगे हम फिफ्थ पॉइंट में। ठीक है, तो इसी पेज पे कर देते हैं, पुट x इन इक्वेशन फिफ्थ। तो फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास 5y इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। तो 13, यहाँ x की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई 3, 13 माइनस 4 9/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, ध्यान से कर लेना ये फोर्थ पार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, रूट में आ गया √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं x की, चाहे आप y की भी कर लो तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो ये √3y नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई √3/√2y, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब पुट x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा
√3, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है नेगेटिव √3 अपॉन √2y नेगेटिव रूट ऑफ 8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3 √2y रूट ऑफ 8y इक्वल टू 0। अब √2 को √8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट ऑफ 16y डिवाइड बाई √2, ठीक है। अब √2 0 में जाके 0 से मल्टीप्लाई कर ख़त्म हो जाएगा तो यह क्या गया 3y और 16 का रूट क्या है हमारे पास 4, तो यह क्या आ गया -7y इक्वल टू 0। तो 7 0 पे साथ डिवाइड होके 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, पुट y इन इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव √3 नेगेटिव √2 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 0, ठीक है। तो ये था हमारा 5th पार्ट, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट पार्ट फर्स्ट का 6th पार्ट। फर्स्ट का 6th पार्ट 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1 और x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6 इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 पहले तो इक्वेशन को एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 3 × 3 9x 5 × 2 10y डिवाइड में 6 -2 9x - 10y 6 इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 6 × 2 12, दिस इज इक्वेशन थर्ड। इसी तरह सेकंड x/3 y/2 13/6 तो 2x 3y डिवाइड बाई 6 30/6 और 6 कैंसिल तो 2x + 3y 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से हम वैल्यू निकालते हैं थर्ड में से, फ्रॉम थर्ड, तो यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9x 10y उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 10y -12, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10y - 12 डिवाइड बाई 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। अब x की वैल्यू 4th में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट x इन इक्वेशन 4th, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 10y - 12 डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 10 × 2 20 12 × 2 24 डिवाइड बाई 9 3y इक्वल टू 13, तो 20y 24 9 × 3 27 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहाँ 20y और 27y हमारे पास क्या हो गया 47 - 24 और 13 × 9, 13 × 9 हमारे पास क्या होता है 13 10 130, 130 में से 13 के तो हमारे पास 1170। अब 24 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये क्या आ गया 47y 114 प्लस 24 47y, तो ऐड करेंगे तो 141, तो y की वैल्यू आ गई 141 डिवाइड बाई 47 47 3 द 141, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। अब y की वैल्यू फिल करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं पुट y इन इक्वेशन 5th इक्वेशन हमारे पास है x 10y - 12 डिवाइड बाई 9, तो y की वैल्यू क्या है 3, तो 30 - 12 बाई 9, 30 - 12 हमारे पास क्या आ गया 18 9 2 द 18, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। पहले इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें फिल करके m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस हैं 2x + 3y = 11, तो इसे हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, और 2x - 4y = -24, तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट
x की वैल्यू निकालते हैं। 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। दिस इज अ थर्ड। तो पुट x इन इक्वेशन सेकेंड, पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 2 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y नेगेटिव 24। 2 के साथ 2 कैंसल, तो यहाँ क्या आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24 माइनस 7y नेगेटिव 24 और 11 इधर आगे आ जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारे पास 4 + 1 5, 2 + 1 3, नेगेटिव 35, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई 35/7, 7 5 द 35, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो x की वैल्यू हमारे पास 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, तो माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। अब x और y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में फिल कर देनी है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है y mx + 3, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 है और x की वैल्यू -2 है प्लस 3, तो 5 माइनस 3 माइनस 2m, 5 माइनस 3 2 माइनस 2m, तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई -2, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x। फर्स्ट नंबर को हमने x लेट कर लिया। लेट सेकेंड नंबर बी y। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई 26, ये इक्वेशन 1 आ गई। और आगे क्या क्या है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब ये लार्ज नंबर है, ये स्मॉल है, तभी इनका डिफरेंस 26 है, तो लार्ज नंबर x हो गया। तो 1 नंबर यानी x इक्वल टू 3y, क्या है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x इक्वल टू 3y। बस अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फर्स्ट में फिल कर दो, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3y माइनस वाई 26, 3y माइनस वाई 2y 26, तो y की वैल्यू 26/2, तो 26/2 हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक है, अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड इक्वेशन में, पुट y इन इक्वेशन सेकंड। तो x हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू 13, तो 13 इंटू 3 हमारे पास क्या आ गया 39, तो x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था x कितना 39 और सेकेंड नंबर y 13। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल bx, ठीक है, एंड लेट द स्मॉलर by। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, बस अब इसे सॉल्व कर देना फ्रॉम 1। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 प्लस वाई, दिस इज अ थर्ड। ठीक है,
अब x की वैल्यू को पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या है 18 प्लस वाई, तो यहाँ पुट कर देंगे 18 प्लस वाई 180, तो 2y 180 माइनस 18, तो 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6 1, तो y की वैल्यू 162 डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू यहाँ कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 81। अब y की वैल्यू फिल कर दो थर्ड इक्वेशन में, पुट y इन इक्वेशन थर्ड, तो x हमारे पास क्या आ गया 18 प्लस 81, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 99। ठीक है, तो लार्जर एंगल हमारे पास क्या था x इक्वल टू 99 और स्मॉलर y हमारे पास कितना आया 81। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 bats and 6 balls for 3800 3800, later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 1750, find the cost of each bat and each ball। तो सबसे पहले लेट कोस्ट ऑफ 1 बैट, तो हमने क्या लेट कर ली x, एंड लेट कोस्ट ऑफ 1 बॉल बी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट है और 6 बॉल है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, एंड 3x एंड 5y 1750। ठीक है, तो हमने क्या करना है फ्रॉम 1 x की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 7x 3800 माइनस 6y, तो x की वैल्यू 3800 6y डिवाइड बाई 7, तो ये आ गई हमारे पास थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन को फिल कर देंगे सेकंड में, पुट x इन इक्वेशन सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3800 6y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y 1750। अब 3800 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 11400, 6 को 3 के साथ 18y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y 1750। अब हमारे पास 7 एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 11400 माइनस 18y 7 इंटू 5 35y डिवाइड बाई 7 1750। तो यहाँ आ गया 11400 और 35 में से 18 हमारे पास गया, तो हमारे पास रह जाएगा 17y और 1750 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास 11400 17y, अब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 7 7 5 द 35 7 7 द 49 49 प्लस 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 52 और 7 प्लस 5 हमारे पास कितना आ जाएगा 12। अब 17y 12250 माइनस 11400, तो 17y हमारे पास क्या आ गया 850 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 850 बाई 17, तो ये दोनों कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई 50। तो ये तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ कर देते हैं पुट y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारे पास है x 3800 6 और y की वैल्यू क्या है 50 डिवाइड बाई 7, तो 6 इंटू 50 हमारे पास क्या आ जाएगा 300, 3800 माइनस 300 हमारे पास क्या आ जाएगा 35 और ये इसके साथ कैंसल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई
500। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन बैट x 500 और कॉस्ट ऑफ वन बॉल y 50। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid 105. For the distance of 15 km, charge paid 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? Find out करने हैं. How much does a person have to pay for traveling a distance 25 km? पहले तो हमने फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्जेस फाइंड आउट करने हैं और फिर चार्जेस बताने हैं 25 किलोमीटर के कितने चार्जेस होंगे। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट फिक्स चार्जेस बी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्जेस भी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर। तो x प्लस 10y हमारे पास कितने चार्जेस हैं, 105। दिस इज इक्वेशन 1। एंड सेकंड 15 किलोमीटर है तो x प्लस 15y, तो हमारे पास कितना है 155। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105, 10y उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव द। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू फिल कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो x की वैल्यू 105 माइनस 10y, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में फिल करते हैं। सेकंड इक्वेशन x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो माइनस 10y प्लस 15y इज़ 5y और 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 50। तो y की वैल्यू आ गई 50 डिवाइड बाय 5, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y इन इक्वेशन 3। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया x 105 10 इंटू 10, तो 105 100 माइनस 100, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो हमने क्या किए थे, फिक्स चार्जेस हमारे पास क्या थे x। तो फिक्स चार्जेस हमारे पास कितने आ गए, फिक्स चार्जेस x इक्वल टू 5 रुपीज़ एंड पर किलोमीटर चार्जेस y हमारे पास क्या आ गए 10 रुपीज़। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग की है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 25y। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो 25 इंटू 10 250, तो ये आ जाएगा हमारे पास 255 रुपये। तो हमारे पास 25 किलोमीटर के चार्जेस कितने आएंगे 255। तो ये था हमारा 3rd का 4th पार्ट। तो चलते हैं 5th पार्ट पर। 5th पार्ट है हमारे पास, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू द बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द न्यूमिनेटर बी x and let the denominator be y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या है, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाती है 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 11x 22 9y प्लस 18, तो यहाँ आ गया 11x 9y इधर जाके नेगेटिव 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y, तो 18 माइनस 22 हमारे पास आ गया -4। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। अब सेकंड में दिया हुआ है अगर हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं यानी x प्लस 3 और y प्लस 3, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6x 18 5y
15, तो 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y माइनस 3, तो ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकंड को करेंगे सॉल्व। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, और 9y उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 9y -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9y -4 डिवाइड बाई 11। तो ये आ गया थर्ड इक्वेशन। अब x को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 6, 9y माइनस 4 11 माइनस 5y -3, तो 9 इंटू 6 54, 6 इंटू 4 24 माइनस 5y -3, तो 54y माइनस 24, 11 इंटू 5 55y डिवाइड बाई 11 इक्वल टू -3। तो 54 में से 55, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -y -24, और 11 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -33, तो माइनस वाई -33 प्लस 24 माइनस वाई, तो यह हमारे पास आ जाएगा -9, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। पुट y इन इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9, यहाँ फिल करेंगे 9 इंटू 9 81 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, 81 माइनस 4 77, 11, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी x पॉन y इज 7/9। तो ये है हमारा फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, तो जैकब की एज आज x है, तो 5 ईयर बाद कितनी होगी x प्लस 5 हो जाएगी। तो आफ्टर 5 ईयर, तो जैकब की एज क्या हो जाएगी x प्लस 5 और उसके बेटे की y प्लस 5। तो 5 ईयर बाद जैकब की एज कितने टाइम्स है उसके बेटे से 3 टाइम्स, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है सन से। तो यहाँ आ जाएगा 3y प्लस 15, तो x 3y इधर जाके नेगेटिव, तो 15 माइनस 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। दिस इज इक्वेशन 1। अब बिफोर 5 ईयर, तो बिफोर 5 ईयर जैकब की एज x माइनस 5 होगी और उसके बेटे की y माइनस 5, तो कितने टाइम्स होगी 7 टाइम्स। तो x माइनस 5 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y नेगेटिव 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y, तो यहाँ आ जाएगा -32। अब फ्रॉम 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 3y। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब x को यहाँ सेकंड में फिल कर देंगे। पुट x इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ हमारे पास आएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30, तो 3y माइनस 7y माइनस 4y, और -30 -10, -4y -40 कैंसल, तो y की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 4 10। अब y की वैल्यू थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट y इन इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ आ जाएगा x 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 30, तो 40, तो x कितना आ गया 40। तो हमारे पास जैकब एज कितनी आ गई, जैकब की एज 40 ईयर एंड हिज सन
10 ईयर। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।